शराब के धंधे की कमाई ने पार्टनर को इतना अंधा बना दिया कि उसने दूसरे पार्टनर को ही लाखों का चूना लगा दिया। दरअसल रीवा जिले में दो दोस्तों ने एक साथ शराब के ठेके का लाइसेंस लिया था, लेकिन शराब के धंधे में खूब कमाई को देखकर दोस्ती में अपने दोस्त के साथ अब तक कोई हिसाब ही नहीं किया और अपने दोस्त को लाखों का चूना लगा दिया। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा जिले में दोस्तों ने मिलकर एक साथ शराब के लिए प्रशासन से लाइसेंस लिया, लेकिन दूसरे दोस्त को शराब के धंधे ने इतना अंधा बना दिया कि उसने अपने दूसरे दोस्त को लाखों का चूना लगा दिया, जिसको लेकर सचिन शुक्ला ने कहा कि अनिल मिश्र के कहने पर हमने सिजवार बनकुइया शराब दुकान में पार्टनरशिप में शराब का ठेका लिया था, जिसका लाइसेंस सतीश शुक्ला के पुत्र सचिन के नाम से हुआ था, किंतु उसके बाद से उन्होंने ना तो आज दिनांक तक कोई हिसाब किताब किया और ना ही उक्त शराब समूह के किसी भी निर्णय में हमारी राय ली। फिर भी हम लोग 1 वर्ष से दुकान के हित में दिन रात मेहनत किए और उक्त दुकान को संचालित कर जितना हो सकता फायदा करवाया। सतीश शुक्ला से जब हमारे द्वारा हिसाब किताब करने के लिए बोला गया तो उनके द्वारा कहा गया कि सारा हिसाब अगले महीने करेंगे। अगले महीने करते करते एग्रीमेंट का अंतिम महीना आ गया, किंतु आज तक उनके द्वारा किसी भी प्रकार का हिसाब किताब नहीं किया गया है। हमारे यहाँ एक ठेकेदार है सतीश शुक्ला, उनके बेटे का नाम है सचिन शुक्ला, जो कि शराब का ठेका चलाते हैं। पिछले वर्ष 2022 से 23 वाले पे हम लोगों को पार्टनर बनाया गया था, जो कि पैसे रुपए विथ एग्रीमेंट लिया गया था आरटीजीएस स्वत अकाउंट पे, और पैसे लेने के बाद जब हिसाब करने की बारी आती थी तो हमेशा अगले महीने अगले हफ्ते करते करते लास्ट महीने चलने लगे। इसके बाद जब हम लोगों ने बोला तो हो गया धमकी भरे वो आने लगे मैसेज। हमेशा जब कभी हिसाब की बात आती थी तो भोपाल जा खड़े होते थे। इसके बाद वहाँ से धमकी बड़े फ़ोन कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा करवा देंगे, हम समझ नहीं पा रहे हो तुम बहुत हल्के में ले रहे हो, डेड बॉडी मिलेगी, पता नहीं फला फला बहुत से उल्टे सीधे क्वेश्चन और जवाब दिए जाते थे। जो कि इसके बाद जब हिसाब की जब बात आई तो हिसाब के लिए नहीं बोले वो, अना हिसाब पैसे, इसके बाद सभी का पैसा लेके वो रफू चक्कर हो गए भोपाल के लिए, जो कि आ नहीं रहे हैं। विथ एग्रीमेंट है सब कुछ यही, और झूठे मामले पे चौराहा थाना पे आवेदन दिलवाए हैं लूट की। तो क्या अपने घर में भी लूट लगती है? जहाँ हम लोग पहले 1 साल मेहनत किए हैं वहाँ भी लूट के लिए प्रकरण दर्ज करवाए हैं और वहाँ दर्ज भी हुआ है। वहीं शराब ठेकेदार ने पार्टनरशिप के नाम पर धोखाधड़ी की और लाखों रुपए लेने के बाद भी शराब कारोबारी ने ना पार्टनरशिप बनवाई और ना ही हिस्सेदारी दी। जब शराब ठेकेदार से अपने रुपए वापस मांगे तो उसे मारने की धमकी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज रीवा।